हमारे गार्डन में हमारे इन चहेते पौधों के बीच में ही न जाने कितने ऐसे घासनुमा पौधे उगाते हैं जिनको हम घास फूस समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, और उगते भी इतने हैं ना कि हज़ारों की संख्या में उगाएंगे। पर जब उस पौधे के बारे में हमें ज्ञान है ही नहीं तो हम तो उसको घास समझेंगे ना और उखाड़ के फेंक देंगे। तो थोड़ी सी जानकारी अगर हमें हो जाती है उस पौधे की उपयोगिता के बारे में, तो उस पौधे को हम उखाड़ के फेंकने की बजाय उस पौधे के सोने जैसे गुण ले सकते हैं। एक इसी तरह का पौधा जो आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है ये शायद आप महसूस कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद। एक नहीं अनेकों फ़ायदे, तो जुड़े रहिए वीडियो पर और अपने इस घासनुमा पौधे के ढेर सारे फ़ायदे ज़रूर जानिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये पौधा, है ना। नमस्कार, बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज इसी घासनुमा पौधे के साथ। मेरे सभी भाई बहनों के गमलों में ये पौधा ज़रूर उगा होगा। वीडियो पे आगे बढ़ें इससे पहले वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की जानकारियाँ हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, अगर हमें पता चला तो हमें सबको बांटनी है। चैनल का हिस्सा बनिए, घंटी बजाइए, ऑल का बटन भी, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। ये देखिए, ये पौधा मेरा कोई भी भाई बहन ये नहीं कह सकता कि उनके गमले में ये कभी नहीं उगा भी होगा और आपने उखाड़ के फेंका भी होगा। पतली पतली आंवले जैसी पत्तियां होती हैं और कहीं पर भी किसी भी गमले में ये बहुत आसानी से उग आता है, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, ये अपने आप ही बिखरते रहते हैं और अपने आप ही हज़ारों की संख्या में ये पौधे उगते रहते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से आंवले जैसे आपको लगे दिख रहे होंगे, है ना। पत्तियों के नीचे लगते हैं, एक मोतियों की माला जैसी आपको दिखेगी, जैसे हरे रंग के मोती हों। और ये जो फल हैं ये ऊपर आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे पत्तियों के नीचे, एक पूरी की पूरी रो में लगे होते हैं। पर ये है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम जानेंगे तभी तो इस पौधे को इस्तेमाल करेंगे। तो ये है अपना भुई आंवला। कुछ लोग भुई आंवला भी बोलते हैं, कुछ लोग भुई आंवला बोलते हैं, कुछ लोग भूमि आंवला बोलते हैं और कुछ लोग भूमि अमल की। आयुर्वेद में बहुत सारे इसके फ़ायदे। आपने अगर कभी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा ना, तो इस पौधे के बारे में आपको जानकारी होगी और ये नाम भी आपने सुना होगा। बहुत सारी समस्याओं के इलाज पुराने ज़माने में भी इस पौधे से होते थे। तो चलिए ढेर सारे फ़ायदे जानते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा हमारे लीवर के लिए तो अमृत समान। मार्केट में अगर आप पता लगाएंगे ना, तो इसका भूमि आंवला का जूस भी आता है जो लीवर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और लीवर की बहुत सारी दवाइयों के बारे में मैंने बहुत सारी छानबीन करी है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लीवर के लिए ये मैंने उपयोग किया है। अब मार्केट से लेने की बजाय जब ये फ्री का पौधा आपके गमले में उग रहा है तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करें। करना कैसे, कुछ भी नहीं करना। इसकी पत्तियाँ, इसके फल, इसकी जड़, इसका तना, सब कुछ उपयोगी। बस आप इसको तोड़िए, फल सहित पत्तियाँ तोड़ लीजिए, पानी में डालिए, काढ़ा बनाइए और इस्तेमाल करिए। तो लीवर की किसी भी समस्या के लिए रामबाण। चलिए दूसरी समस्या भी देख लेते हैं। आपको अगर शुगर की समस्या है, डायबिटिक है, तो भी ये पत्तियाँ आपके लिए अमृत समान। आपकी डायबिटीज़ को ये पत्तियाँ, ये फल कंट्रोल करेंगे, है ना। तीसरा फ़ायदा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है। अब हमारी बॉडी ही पूरी टिकी होती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो हमारी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो भाई क्यों फेंकेंगे इतने महंगे पौधे को। कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी। तो इस भूमि आंवला की पत्तियाँ, इसके फल हमारे कैंसर को भी बढ़ने से रोकते हैं। जो ट्यूमर का हमारा गठन होता है तो उस ट्यूमर की बढ़त को रोकेगा। कैंसर की जो कोशिकाएं होंगी उनको ये मारने में सहयोग करेगा। अस्थमा, आपको खांसी है, जुकाम है या अस्थमा की बीमारी है
तो वहाँ पर ये अपना भूमि आंवला का जूस बहुत फ़ायदेमंद जूस, आप इनकी पत्तियों का फ्रेश भी निकाल सकते हैं या फिर आप काढ़ा बना सकते हैं, हर रूप में उपयोगी। आपको जैसे सहूलियत होती है वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे की पथरी का एक बहुत बढ़िया सा इलाज इस पौधे में है ना, बस लेना वही है जैसे आपको सहूलियत हो। आपको लगता है तो मिक्सी में डाल के अपना पत्तियों का, फलों का जूस निकाल लीजिए या फिर पानी में बॉईल कर लीजिए, काढ़ा बन जाएगा। आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आंवले के जो गुड़ होते हैं ना, वही गुड़ इस अपने भूमि आंवला में भी होते हैं। तो आंवला तो हमारी आँखों के लिए लाभदायक है ही है, साथ ही साथ ये भी है अपना फ्री का पौधा। जोड़ों की समस्या जो हम में से बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, तो ये आपका जोड़ों की सूजन को रोकेगा, आपके जोड़ों के दर्द को कम करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस जब आपके पास ये गमले में पौधे उगाएं, उनको उखाड़िए, उनका काढ़ा बनाइए और पी लीजिए। तो कितने सारे फ़ायदे आपको पता चले। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सारे फ़ायदे अगर और भी जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको और भी ना जाने कितने फ़ायदे मिल जाएंगे। इन फ़ायदों के अलावा मैं मोटे मोटे कुछ फ़ायदे आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ। देखिए, आपको पेट से जुड़ी किसी तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि गैस बनना, अपच की शिकायत, कब्ज की शिकायत, इन सब मामलों में भी अपना ये भूमि आंवला का पौधा आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है। ये सब फ्री की चीज़ें होती हैं जो अपने आप कुदरत उगा के देती है, पर ज़रूरत होती है कि कुदरत के दिए इस तोहफे को हम स्वीकारें और इनके ढेर सारे फ़ायदे जानें और सभी लोगों को इन फ़ायदों से अवगत भी कराएं। तभी तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। प्रकृति ने दिया और आपने इसको अनजाने में ही उठा के फेंक दिया, तो प्रकृति की मेहनत भी बेकार हो गई और आपने उस पौधे के ढेर सारे गुण भी नहीं लिए, है ना। चलिए, एक 10वां और लास्ट फ़ायदा और बताती हूँ। ये पत्तियाँ हमारे घाव को भरने में बहुत हेल्प करती हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लगी होती है ना, तो इन पत्तियों का लेप अगर अपनी चोट पे लगाएंगे तो आपका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। कई बार हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, माउथ अल्सर होता है, तो उस केस में भी ये पत्तियां हमारी बहुत मदद करती हैं। बस आप इन पत्तियों को तोड़िए, धुल लीजिए, मुंह में डालिए और धीरे धीरे करके इन पत्तियों को चबाते रहिए। तो इसका जो जूस निकल के हमारे मुंह के छालों पे, घावों पे जब लगेगा ना, तो बहुत तेज़ी से आपके उन छालों को ठीक करेगा। उसके बाद जो बाद का पत्तियों का अपना कचरा निकलेगा, उसको बाद में थूक के आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थे इस पौधे के कुछ मोटे मोटे फ़ायदे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आप आजमाएंगे भी। पर होता क्या है कि कई बार जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद होती है, हो सकता है कि आपको उस चीज़ से एलर्जी हो। तो इन सब नुकसान से या साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं। अनजाने में ही आप में से बहुत सारे लोग इस कीमती पौधे को फेंक देते हैं। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।